भाई शॉर्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है इसके बारे में आज अपन दोनों मिलकर सीखेंगे। शॉर्ट के अपलोड होने से लेकर यूट्यूब एल्गोरिदम का पॉजिटिव ग्रुप टूट क्यों जाता है, फिर हमारा शॉर्ट पुश होना क्यों रुक जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। यूट्यूब एल्गोरिदम शुरू से लेकर अंत तक किन किन पेजेस से होकर गुजरता है इसके बारे में हम समझेंगे। भाइयों सबसे पहले क्या होता है, अपन शॉर्ट को अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के दौरान यूट्यूब एल्गोरिदम अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और कीवर्ड्स की मदद से ये जानता है कि अपना शॉर्ट किस बारे में है, कि भाई गेमिंग का, व्लॉग का, कुकिंग का, ट्रेवल का, कैंपिंग का, किसका। तो पहले मैं सोचता था क्या ये सब जरूरी होते हैं, फिर मेरे को पता पड़ा हाँ ये सब जरूरी होते हैं, क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि अपना मान लो शॉर्ट गेमिंग का है तो अपन ये चाहते हैं कि अपनी ऑडियंस गेमिंग वाली हो, अपना व्लॉग का शॉर्ट है तो व्लॉग वाली ऑडियंस हो। अगर अलग ऑडियंस होगी तो अपनी रीच ऐसे ही डाउन हो जाएगी ना, नेगेटिव में चली जाएगी ऐसे ही। तो अपने को टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सभी अपने शॉर्ट के कोडिंग रखने चाहिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम अपने शॉर्ट के बारे में आसानी से समझ सके। अब क्या होता है ये समझ लिया, अब जैसे मेरी राइट ऑडियंस, मेरे जैसे न्यू यूट्यूबर्स की ग्रोथ की टिप्स देता हूँ, मैं दूंगा भविष्य में, तो वो है। तो अब क्या करता है, मेरे जैसे नए चैनल्स में तो शॉर्ट को लगभग 50 से लगभग लोगों के पास यूट्यूब एल्गोरिदम भेज देता है। अभी कोई बड़ा चैनल हो तो वो उसके हिसाब से शुरुआत में 1000 से 2000 भी भेज सकता है, पर अपना चैनल शुरुआत में छोटा है तो शॉर्ट को वो 50 लोगों के पास शुरुआत में लगभग लगभग अभी मेरे भेज रहा है 50 लोगों के पास। अब देखो आगे क्या होता है। अब भाइयों क्या होगा, यूट्यूब एल्गोरिदम अपने शॉर्ट को 50 लोगों के पास भेज दिया ना, नए चैनल के अकॉर्डिंग 50 के लगभग भेज दिया। तो अब यहाँ से खेल चालू हो जाएंगे, तीनों खेल चालू हो जाएंगे ये, और यूट्यूब एल्गोरिदम इन तीनों को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। अब इनमें से क्या होगा, 50 लोगों में से कोई तो छोड़ के भग जाएंगे शॉर्ट को, कोई रुक कर देखेंगे। फिर जो रुक कर देख रहे हैं ना तो उनका ऑडियंस रिटेंशन निकलता है सेकंड्स के हिसाब से, तो वो अपन बाद में सीखेंगे, अभी बाद में है ना। तो उसके बाद फिर जो लोग देख रहे हैं रुक के, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो भाइयों सबसे पहले हम पहले के बारे में समझेंगे, जो लोग रुक कर देख रहे हैं और जो लोग चले गए हैं उनके बारे में समझेंगे कि क्या कारण है क्या नहीं है। चलो, तो भाइयों अब 50 लोगों में से कोई स्वाइप कर देंगे और कोई रुक कर देखेंगे। जैसे मान लो 50 लोगों के पास अभी ये शॉर्ट भेजा, तो उसमें से मान लो 40% मतलब 20 लोगों ने स्वाइप कर दिया और 60% मतलब 30 लोग रुक कर देख रहे हैं। यूट्यूब के हिसाब से कोई ऑफिशियली स्वाइप रेट परसेंट तो नहीं है, पर अधिकतर यूट्यूबर यही परसेंट मानते हैं, अपने को जितना कम स्वाइप परसेंट हो उतना ही अच्छा। मान लो 100 लोगों के पास भेजा तो उसमें से अगर 90 लोग छोड़कर ही भग गए और 10 ही लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात थोड़ी ना है ये तो खराब में चले जाएगा। तो अपन यही करें, ऐसा हुक वुक लगाएं कि हुक एडिटिंग वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग अंत तक देखें और स्वाइप भी नहीं करें। तो ये रेट सबसे अच्छी होती है, ये एवरेज होती है ये खराब, और ये बहुत खराब। तो अपने केस में 40% स्वाइप रेट है तो बहुत अच्छे में आ जाएगी ये। ठीक है, अब अपन इसके आगे समझते हैं अब क्या होगा। अब क्या 40% लोगों मतलब 20 लोगों ने स्वाइप कर दिया, उसका कारण क्या था, हुक लाइन वीक होना या उनका मूड नहीं था देखने का। अब 60% लोग रुक कर देख रहे हैं तो उनका कारण या तो उनको उनके लिए हुक लाइन सुटेबल थी, या उनका मूड था देखने का, या उनके लिए एडिटिंग अच्छी करी आपने, स्क्रिप्ट अच्छी थी, आपके बोलने का तरीका अच्छा था। तो ये सभी डिपेंड करता है, अपने को इन सभी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि अपनी जो स्वाइप परसेंट है वो डाउन हो, 0 से 40% के अंदर आ जाएगी तो अपनी बहुत अच्छी रहेगी वो, फिर वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे और अपन पहले खेल जो पहला चीज थे ना उसमें पास हो जाएंगे। अब दूसरा अपन समझते हैं ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है। अब भाई अपना दूसरा खेल स्टार्ट हो गया। अब जो लोग रुक कर देख रहे हैं ना उनसे ऑडियंस रिटेंशन मतलब परसेंट में निकलेगी, अब वो कितनी सेकेंड तक देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये है, अब ये यूट्यूब और अन्य मुख्य विशेषज्ञों के द्वारा, ऐसे तो ऑफिशियल नहीं है बट अधिकतर यूट्यूबर यही मानते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन इतना हो तो अच्छा रहेगा, इतना हो तो बुरा रहेगा। जैसे 110% से अधिक हो जाता है तो वायरल होने के चांसेस होते हैं, 90 से 110% है बहुत अच्छा है, 50% से कम रहेगा तो खराब रहेगा। चलो पहले अपन ऑडियंस रिटेंशन निकालना अपन दोनों आराम से सीखते हैं। भाई ऑडियंस रिटेंशन निकालने का फॉर्मूला ये है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सेकेंड बटा शॉर्ट का कुल समय गुणा 100। अब भाई इनको अपन ध्यान से समझेंगे। चलो मान लिया अपने जो शॉर्ट का कुल समय तो 10 सेकंड था, पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये जो सेकंड था ना ये कैसे निकालते हैं, अब इसको अपन ध्यान से समझेंगे, ये बहुत मेन चीज है, फिर इससे निकल जाएगा। भाई एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो सेकंड्स में होता है ना उसको निकालने का भी ये सूत्र होता है,
लोगों के द्वारा देखा गया कुल समय, जो अपने 30 लोग देखे थे ना, उनका कुल समय मतलब कितने कितने सेकंड्स देखे हैं वो, और कुल कितने व्यूज आए वो। तो अपन देखो इसको मैं अपन दोनों समझते हैं देखो आराम से ना। अब भाई क्या होगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सेकंड्स में निकालने के लिए अपने को सूत्र था ही सही, कुल समय बटा टोटल व्यूज। तो कुल समय जैसे देखो, अब जो 30 लोगों के पास भेजा था ना यूट्यूब, मतलब 50 लोगों के पास भेजा था, 30 लोग भाग गए, देख रहे थे रुक के, और 20 लोग चले गए थे। तो ये जो 30 लोग है, अभी ये रहे 30 लोग, अब इन्होंने जरूरी थोड़ी ना सबने एक ही बराबर बराबर टाइम देखा होगा। अभी अपने शॉट की लेंथ मैंने बताई था ना आपको कि 10 सेकेंड अपने शॉट की लेंथ। तो मान लो ये एक बंदा, ये ऐसे 30 बंदे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये पूरे 30 है। तो मान लो एक बंदा है जिसने 5 सेकंड देखा, एक ने 6, एक ने 20 सेकंड देख लिया, एक ने 30, 7, 8, 20। ये देखो इतने सेकंड देखे हुए, ये 30 है, पूरे लोग, ये 30 लोग हैं। अब सबने अलग अलग सेकंड्स देखी। अब क्या करेंगे, अपन जो भी ये सेकंड्स है ना इनको जोड़ लेंगे। अब जोड़ के कितनी आई, 266। इनको जोड़ेंगे ना अपन तो 266 आ जाएगी, ठीक। तो ये 30 लोगों की सेकंड्स हो गई 266। अब आप सोचोगे कि 10 कहाँ से आई। तो भाई ये देखो एक यहाँ पर बात समझने की है कि जो 50 लोगों में से 30 लोग तो देख ही रहे हैं, पर अभी 20 लोग तो भाग गए। अब मैं भी ये सोचता था अरे ये चले गए तो इनकी सेकंड्स क्यों काउंट की, पर इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तुरंत ही भग जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 सेकंड के लगभग देखते हैं ना और फिर जाते हैं। तो उनको है ना यूट्यूब स्विफ्ट वाले में काउंट करता है, देखने वालों में काउंट नहीं करता, इनमें इनमें काउंट नहीं करता। 2 सेकंड देखना नहीं मानते, पर वो सेकंड्स तो देखा ना। तो जैसे अभी अपने केस में मान लेते हैं कि 20 लोगों ने देख के भग गए ना पहले, तो उनमें से 15 तो तुरंत ही भग गए, मतलब बिल्कुल भी नहीं देखा। और इन 5 लोगों ने मान लो 2-2 सेकंड देखा, 2 सेकंड के लगभग, तो 10 सेकंड हो गई। तो 10 इसमें जोड़ देंगे। अब दोस्तों टोटल व्यूज कैसे, 30 तो ये बंदे हैं ही सही, 30 तो ये आ ही गए। अब इसमें से 5 बंदे ये रहे, 5 बंदे इनको भी तो काउंट वापस करेंगे ना, ये भी 5 है। व्यूज और यूनिक व्यूज दोस्तों अलग अलग होते हैं। यूनिक व्यूज तो 50 लोगों के पास भेजे थे ना, तो वो तो हो गए यूएनआई यूनिक व्यूज हो गए। और ये व्यूज टोटल व्यूज दोस्तों अलग होते हैं, आपने जो टोटल व्यूज दिखाता ना वो अलग होते हैं। तो ये टोटल व्यूज वही होते हैं, जैसे 30 तो ये देखने वाले, और 5 जो ये जो कुछ सेकंड्स देखते हैं ना वो, और 5 दोस्तों ये वो हैं जो बंदे, एक ही बंदा था जिसने कितने बार देख लिया, 2 बार। तो एक बार ज्यादा देख लिया ना, 10 सेकंड का शॉट था 20 सेकंड देख लिया, इसने 10 सेकंड के शॉट को 20 बार, मतलब 2 बार ज्यादा देख लिया, 30 सेकंड देख लिया। तो ऐसे ही देखो इसने भी देख लिया एक बार ज्यादा, इसने भी एक बार ज्यादा देख लिया। तो एक ही बंदे ने ज्यादा ज्यादा बार देख लिया ना, तो व्यूज ज्यादा काउंट होते हैं। तो 2 3 4 5, तो 5 ऐसे हो गए ये। तो इनको जोड़ने पे 276 हो गए, और इनको जोड़ने पर 40 हो गए। तो टोटल व्यूज 40। दोस्तों जो वो 50 बंदे थे ना वो यूनिक व्यूज होते हैं, और ये टोटल व्यूज होते हैं। टोटल व्यूज और यूनिक व्यूज अलग अलग होते हैं। तो अपन 40 का भाग देंगे, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन सेकंड्स में 6.9 के लगभग आ जाएगा, मतलब 7 सेकंड के लगभग आ जाएगा। तो अपन ने निकाल लिया ये। अब भाइयों क्या होगा, ऑडियंस रिटेंशन का सूत्र बताया था एवीडी सेकंड्स में। तो सेकंड आ गए अपने पास 7, और गुणा में मैंने 100 बताया था आपको, तो ये गुणा में 100, और बटा में शॉर्ट की कुल लेंथ ये 10 सेकंड शॉर्ट की कुल लेंथ हो गई। तो ये 7 गुणा 100 700, और 10 सेकंड की टोटल लेंथ भाग दिया 70%। तो दोस्तों ऐसे निकल गया अपना ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन ऐसे निकल गया। तो अब ये 70% है, तो अपन इसको उसमें काउंट करते हैं जो यूट्यूबर्स मानते हैं ना, देखिए उसमें देखते हैं कि कितना अच्छा निकला। तो भाई यो अपना ऑडियंस रिटेंशन 70% था ना, तो ये अच्छा निकला। अगर ये एवरेज भी होता तो ठीक ठाक है, पर ये खराब नहीं होना चाहिए। अपना अच्छा निकला ना तो सही है। वो 40% वाला स्वाइप रेट था ना अपना, वो भी सही था और ये भी सही था। मतलब 2 खेल थे, पहला खेल में पास हो गया, दूसरा खेल में पास हो गया। अब तीसरा खेल कन्वर्सेशन था ना, अब अपन कन्वर्सेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। कन्वर्सेशन का मतलब होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स। अब जिन 30 बंदों ने देखा ना, तो यूट्यूब एल्गोरिदम देखता है कि उन्होंने लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किया है या नहीं किया। अगर कन्वर्सेशन नहीं होती ना तो यूट्यूब ज्यादा उसको ध्यान नहीं देता, ज्यादा भेजता नहीं है आगे। अगर कर दिया ना एक बार किसी ने भी थोड़ा बहुत भी, जैसे 30 बंदों में से 3 ने भी सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट हो गई इतनी 15 कमेंट हो गई, 30 में से 10 ने लाइक कर दिया, तो यूट्यूब एल्गोरिदम क्या करता है, अब इन पॉजिटिव चीजों का क्या है, एक ग्रुप बना लेता है। तो जैसे वो स्विफ्ट रेट की परसेंटेज वाला था ना, तो उसका भी एक पॉजिटिव ग्रुप बना लेता है, उधर से ऑडियंस रिटेंशन का भी ग्रुप बना लेता है, और इधर ये जो कन्वर्सेशन था ना उसका भी ग्रुप बना लेता है। देखो ऐसे ऐसे ग्रुप बना लेता है। इसे देखो, अब यूट्यूब देखता है कि यार मैंने 50 लोगों के पास भेजा था कि 60% मतलब 30 लोगों ने देखा,
40% लोग भग गए। अब यूट्यूब की ऑडियंस रिटेंशन कितना निकला, 70%, और कन्वर्सेशन पॉजिटिव आया। तो यूट्यूब की शर्त रहती है, अब मैं इसको ये ना ऐसे ही आगे भेजता रहूंगा, बस शर्त ये है कि ऐसे पॉजिटिव इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे 60% स्विफ्ट रेट अगर टूट गई, खराब हो गई, तो खराब हो जाएगा मामला। ऑडियंस रिटेंशन 70% है, खराब हो गया तो फिर नेगेटिव आ गया रिजल्ट, तो खराब हो जाएगा। कन्वर्सेशन नेगेटिव हो गया, खराब। अब जरूरी नहीं है 50 लोगों के पास भेजा था, आप दूसरे फेज में 50 लोगों के पास भेजेगा, वो कितने भी भेज सकता है। जैसे अभी मान लो 100 पे भेज दिया, तो उसको ये चाहिए कि 100 का 60% तो इधर देखा था ना, तो कम से कम 60% तो देखे ही सही। जैसे 100 का 60%, 60 लोग हो गए, तो कम से कम 60 तो देखे, भले ज्यादा देख ले तो बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस रिटेंशन अब इसका भी 60-70% निकलना चाहिए, ज्यादा निकल जाए तो अच्छी बात है। अब कन्वर्सेशन भी पॉजिटिव निकलना चाहिए। जैसे इधर 3 सब्सक्राइब किए, इधर लाइक किया था 10 ने, 15 कमेंट किए थे, तो कम से कम इधर भी इतनी ही करनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा करे तो और अच्छी बात है। अब मान लो फिर ऐसे करके क्या तीसरे पेज में भेजेगा, अब मान लो उसने ज्यादा भेज दिए, 200 बंदों के पास भेज दिया, पर अब इधर क्या सीन हुआ कि 200 का 25% लोग ही देख रहे हैं, मतलब 50%, 50 ही लोग देख रहे हैं, 150 लोग ही बग गए शुरुआत में, तो ये तो डाउन हो गया ना इधर ही अपने आप ही। तो ऑडियंस रिटेंशन अपने आप ही डाउन हो जाएगा, और कन्वर्सेशन भले से पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। अगर एक भी, मतलब ये तीनों भाई थे, ये तीनों भाई, ये एक तो स्विफ्ट वाला, ऑडियंस रिटेंशन वाला, कन्वर्सेशन वाला, एक भी भाई कमजोर हुआ तो आगे भेजेगा नहीं फिर यूट्यूब एल्गोरिदम, तो यहाँ पर क्या करेगा, फिर इसके पुश को रोक देगा। तो भाइयों, आज अपने ने सीखा ये यूट्यूब एल्गोरिदम के 3 भाई हैं मान लो। अभी स्विफ्ट, स्टेड, ऑडियंस रिटेंशन, कन्वर्सेशन। तो अपना टारगेट ये रहता है कि अपन ये करें, हुक ऐसा बनाएं कि लोग कम से कम स्विप करें। और ये टारगेट रहना चाहिए कि जो लोग रुक गए ना, तो ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा दे और कन्वर्सेशन भी करें ही करें। ऐसा ही वीडियो शॉर्ट बनाना चाहिए अपने को, कि भाई जो रुक गए ना, तो कम से कम सब्सक्राइब लाइक तो करें ही सही, और पूरा भी देखे, और लूप की वजह से 2-3 बार और देख लें। तो ऐसा करना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो गया ना भाई, तो वो पुश रुक जाएगा फिर जाके। जैसे मैंने फेज बताया था ना, ऐसे डिब्बा बना के फिर आगे जाएगा, फिर भाई जैसे ही नेगेटिव साइन मिलेगा तो वहां पर ही वो रुक जाएगा। तो ये अपनों ने आज मिलकर सीखा भाइयों। तो भाइयों, ये सब चीजें अपनों ने कवर कर ली। यूनिक व्यूज और टोटल व्यूज में अंतर क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन सेकंड्स में निकालना, ऑडियंस रिटेंशन कैसे निकालते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सेकंड्स में, शॉर्ट वायरल होने के 3 मुख्य टॉपिक्स वो थे ना तीनों भाई, उनके बारे में, और यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप। भाइयों, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, कोई गलती हो तो देखो माफ कर देना। भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।